बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज किचन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और बहुत यूनिक और सादा सी बगैर मसालों के हम तैयार करने वाले हैं बीफ मैकरोनी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है 1 कटोरी भरकर जो है ले लिया है मैकरोनी पास्ता। आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। और एक खुले बर्तन में खुला पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे हम। इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक और ऑयल। ये ऐड करने के बाद पानी अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसके अंदर जो है हम पास्ता ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। एंड पास्ता हमारा जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए फुल कुक हो गया है। अब इसे जो है स्ट्रेनर की मदद से छान कर साइड पे रख लेंगे और मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत घी या ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं। 2 छोटे साइज़ के जो है वो प्याज ऐड कर देंगे और इनको जो है हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। और फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही जो है मैंने वो रेड वाली जो चिलीज़ हैं वो साथ ही उसका भी पेस्ट बना लिया है। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। बीफ जो है वो मैंने लिया है 200 ग्राम्स और उसे अच्छे से बॉईल करके इस तरह से छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। और अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का टोमेटो और 1 बड़ी जो साइज़ की जो है शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी तरह ज़्यादा पसंद है तो बड़ी ऐड कर लें, कम पसंद है तो छोटी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और इन सब्ज़ियों को हमने जो है बहुत ज़्यादा नहीं भून लेना कि इनका जो है वो ख़ास अरोमा होता है, फ्लेवर होता है, वही मिल जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 लेमन जूस, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और फिर सूखा धनिया पिसा हुआ जो है वो बस जस्ट 1 पिंच ऐड करेंगे और 1 पिंच ही हम ऐड करेंगे कलौंजी। और इसके अंदर मैंने ऐड की है ब्लैक पेपर ½ टीस्पून और बाद में हम टेस्ट करके जो है वो कम या ज़्यादा कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। चिली सॉस ऐड कर देंगे, 3 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड किया है, वो 2 टेबलस्पून विनेगर एंड 4 to 5 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है और सॉल्ट ऐड कर दिया है। उन मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें अब ऐड कर देंगे मैकरोनी पास्ता। इस तरीके से ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से जो है हम इसको हिला लेंगे। इस तरीके से तेज़ आंच करेंगे और इसका जो हम थोड़ा सा पानी सा है वो हम ड्राई करेंगे और देन हमारी मैकरोनी ज़बरदस्त बीफ मैकरोनी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से आपने देखा, हमने जो है ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर ली है। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और देख देख के मुँह में पानी भी आ रहा होगा। तो जल्दी से बनाएं और एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। और ये वैसे भी बिल्कुल फ्री है, तो देर किस बात की है, जल्दी से कर लें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें, एक हम प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर हम सर्व करेंगे इस तरीके से। देखें शिमला मिर्च भी जो है बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुई है कि उसका अरोमा या फ्लेवर कुछ भी जो वो ख़त्म हो जाए। और बोटियाँ हमारी जो हैं वो पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और अब ये मसाले के साथ और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो गई हैं। और आप देख रहे हैं कितने मज़े का ये पास्ता बीफ मैकरोनी पास्ता लग रहा है। आप ज़रूर इस तरह से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।